हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका जो सेंटअप एग्जाम चल रहा है ना, तो ये हमारे पास है सेंटअप एग्जाम के मैथ के ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर है। इस पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है दिया गया है ना, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से आप सबको बतला देते हैं। जैसे ही ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप सबको बतला देंगे, फिर बाद में यानी इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी आंसर आप सबको बतला देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस पेपर में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया गया है। इसमें से 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर OMR शीट पर चिन्हित करना है, यानी गोले में आप सबको रंगना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए, एक नंबर क्वेश्चन है कि रूट 19 है एक, तो अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? जो रूट से पूरा पूरी नहीं निकले उसी को ना अपरमेय संख्या कहते हैं। तो इसका आंसर एक नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P बटा Q के रूप में हो, ये रूट से पूरा पूरी नहीं निकल पाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दूसरा का नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल 100% श्योर रहिए कि एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा। 100% सभी क्वेश्चंस का आंसर इस चैनल पर आप सबको सही हर दिन आपको आंसर की मिला है, अभी भी है। यानी ये मैथ का भी आंसर की 100% बिल्कुल आपको सही मिलेगा। देखिए दूसरा का नंबर क्वेश्चन है कि 140 के अभाज्य गुणखंड में 7 का घातांक क्या होगा। तो देखिए 140 ऐसे लिखिएगा, अभाज्य गुणखंड ऐसे तुरिएगा तो ये 2 से काटिएगा तो ये 70 हो जाएगा, फिर 2 से काटिएगा तो ये 35 हो जाएगा, और फिर ये 7 से काटिएगा तो 7 पंजे 35 हो जाएगा। 7 का घातांक, तो इसे 140 को कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे 2 के पावर, यानी 2 बार आया है तो 2 के पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, गुने 7 गुने 5 ऐसे लिख सकते हैं ना। कहिएगा कि हाँ लिख सकते हैं। तो 7 के घातांक यानी इसके पावर कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ है, तो 2 नंबर क्वेश्चन का 1 हो जाएगा। 7 के पावर 1 हो जाएगा, यानी इसका घातांक 1 हो जाएगा, यानी 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 2 हो गया। तीसरा का नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा का नंबर क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R संतुष्ट करता है। तो देखिए एक ट्रिक आप याद रखिएगा, आप रखिएगा जेने टोटी ओने छोटी, आप याद रखिएगा। जैसे कि देखिए ये टोटी है ना, तो इधर जोन भी अंक होगा ये छोटी होगा, जेने टोटी ओने छोटी, आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे ये 0 से, यानी ये टोटी है तो ये 0 छोटा हो जाएगा और बराबर R से हो जाएगा, और ये छोटा हो जाएगा R V से, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जेने टोटी ओनो छोटी 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए 100% बिल्कुल आपको सही आंसर इस चैनल पर आप सबको मिला है। जितना दिन आंसर की आप सबको खुद आप जान रहे हैं, ठीक है। और बिल्कुल 100% श्योर रहे कि एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 2m प्लस 2 हो जाएगा। केवल यहाँ पे m के स्थान पर 0 के छोड़कर कोई भी अंक रखिएगा तो यहाँ पे सम पूर्णांक होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 4 हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक अपरमेय संख्या बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एक वास्तविक संख्या होती है, यानी वास्तविक संख्या हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत शांत है। तो 2 के पावर m और 5 के पावर m के रूप में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसके उतरिएगा तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इस सब का आंसर हम एक बार खुद बना लिए हैं, ठीक है, इसलिए जल्द आप सबको बता रहे हैं, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, यानी ये 4 निकलेगा तो ये 7 नहीं निकलेगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 100 रूट से निकल जाएगा और 100 भी रूट से निकल जाएगा। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P बटा Q के रूप में हो, यानी 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इस तरह आंसर आप सबको बतला दे क्या, जिससे कि देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 42 बराबर 42 को 35 गुने 1 प्लस 7 एवं 35 से बराबर 7 गुने 5 प्लस 0, तो 42 और 35 का मौसा कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे 42 को तुरिए उठाकर 42 को ले लीजिए और 35 को ले लीजिए, तो 7 छक कितना होगा? 7 छक 42 हो जाएगा। 35 कितना होगा? 7 पंजे
और 35 हो जाएगा, यही ना होगा। तो मौसा पूछा है तो ये दोनों जोन सेम मिल गया, यही मौसा होगा, तो 7 इसका मौसा हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल्द जल्द आप सबको बतला देते हैं, आप सबको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी आंसर आप सबको बताना है। कुछ नीचे जो क्वेश्चंस है ना ट्रिक पर आधारित है, देखिएगा आंसर बतलाइएगा, देखिएगा आंसर बतलाइएगा, वैसा वैसा ट्रिक आप सबको सिखाने वाले हैं। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर आप सब कर लीजिएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि यदि p बराबर यानी px बराबर x³ + 1 को qx बराबर x + 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घातांक होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, यानी इसमें जितना क्वेश्चन पूछा गया है ना कौनो दम नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए q x के पावर यानी x³ + 1 से इतना से भाग दीजिएगा ना, तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे इसे कट करना पड़ेगा। अब भाग दिया जाए तो भागफल का घातांक, तो यहाँ पे x³ से भाग x² से भाग दीजिएगा तो यही 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 9 हो गया, 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होगा। शून्यक निकालिएगा, इसे तुरिएगा तो ये 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आया था, 3 - 1 हो जाएगा। शून्यक गुणखंड तुर देना है, आसानी से आपको ये इसका आंसर आप सबको भेटा जाएगा। ट्रिक भी आप सबको सिखाए थे ये शून्यकों को, यानी द्विघात बहुपद के शून्यक द्विघात बहुपद के शून्यक होगा, यानी द्विघात बहुपद के शून्यक को निकालने के लिए ट्रिक भी आप सबको सिखाए थे और गुणखंड भी तोड़ने का ट्रिक भी आप सबको सिखाए थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 10 हो गया, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो देखिए कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस से b/a और माइनस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यहाँ पे b/a c/a का मान रख दीजिएगा, इसका आंसर है ये, इसमें मान रख दीजिएगा, इसका आंसर निकल के चल आएगा। यानी 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आया था माइनस से 8 हो जाएगा। चलिए 11 हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, यहाँ पे एक शून्य -3 है तो k का मान पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पे k के स्थान पे यहाँ पे k का मान पूछा जा रहा है तो x के स्थान पे -3 रख दीजिएगा तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। x के स्थान पे यहाँ पे जैसे कि x² है तो यहाँ पे इसके यहाँ पे x के स्थान पे -3 यहाँ पे पुट कर दीजिए, 3k और माइनस यहाँ पे 42 बराबर 0 हो जाएगा। 3 × 9 42, ये यहाँ पे ये 33 हो जाएगा और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा 11 × 33, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कुछ नहीं करना है, यानी इसमें करना क्या है कि x के स्थान पे -3 पुट कर दीजिएगा तो इसका आंसर निकल के चल आएगा। यानी 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में कौन और वह द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक 5 एवं -3 है। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद में रख दीजिएगा, यानी 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद px का एक गुणखंड x + 2 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 आया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, -2 हो जाएगा। चलिए 14 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना का घात इसमें एक से गुना, एक से जो है ना ये यहाँ पे गुणांक में जो x है ना इसे गुना कर दीजिएगा तो इसका आंसर निकल के चल आएगा। x से गुना कीजिएगा तो x³ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। यानी 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोले है ना बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया, कोई जोर जवाब नहीं है। अब बोलिए इसका आंसर आप नहीं बतला दीजिएगा कि घात 1 वाले बहुपद को कहते हैं रैखिक, कहते हैं 2 वाले को द्विघात, 3 वाले को त्रिघात। चलिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 16 हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4 है तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए ट्रिक आप सबको सिखाए थे ना। देखिए x + y बराबर यहाँ पे दिया गया है कि 14
और x माइनस वाई बराबर दिया गया है 4। तो x का मान जब भी निकालिएगा तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, जोड़कर आधा कर दिया जाता है। तो 14 को 4 को जोड़िएगा तो 18 को हो जाएगा, 18 के आधा कीजिएगा तो ये 9 हो जाएगा। यानी x का मान निकल गया, x का मान यहाँ पे 9 होगा। और y का मान निकालिएगा तो बड़का में से छोटका को घटा लीजिएगा, यानी x प्लस y का मान जो दिया गया है ना उतना मान में से ये x माइनस वाई को घटा लीजिएगा। तो 14 में से 4 घटाइएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 का आधा कीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा। यानी x का मान एगो 9 हो जाएगा, y का मान 5 हो जाएगा। यानी 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, दो रैखिक समीकरणों के रेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। तो एक होगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 18 हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग में x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 एवं 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन का कोई हल नहीं होगा, इसे बनाने पे आया था। यानी 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 19 हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर संपाती सरल रेखाएं हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3x बराबर 12 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 3 चौका 12 यानी x बराबर 4 हो जाएगा। तो 4 का यानी x बराबर 4 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा तो y अक्ष के समानांतर हो जाएगा। यानी 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 21 हो गया। अब 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। यानी द्विघात यानी दुके यानी जिसके पावर पे 2 नहीं है। तो ये तो हो जाएगा 2 है, ये भी हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। यानी 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब 22 हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6 के एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। यानी 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल होंगे। यानी इसका बस मूल आपको निकाल देना है, जैसे कि गुणनखंड तुर के निकालिएगा तो इसका आंसर यानी 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 1 और 1 एगो आएगा और 3/2 आएगा एक। यानी 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए और 25 नंबर क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, इतना में बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से तो हो, तो समीकरण के मूलों की प्रकृति के क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों के जोड़ एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात। तो देखिए जोड़ यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए आई इंटू मूलों के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अब इसमें बी सी बी ए का मान रख लीजिएगा, सी ए का मान रख लीजिएगा। तो ये 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 2 अनुपात। ऑप्शन 2 अनुपात 3 आ जाएगा। यानी 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 27 नीचे होगा। चलिए बतला देंगे। यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के विवेचक है। यानी देखिए डी बराबर क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो इसमें बी का मान ए 80 का मान रख लीजिएगा तो इसका आंसर निकल के चल आएगा। यानी इसका आंसर 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका ट्रिक भी आप सबको सिखाए थे ना ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए, नहीं तो सूत्र से भी बना सकते हैं। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ऑप्शन। यानी 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, यानी 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसे भी क्वेश्चनों को बनाने के लिए ट्रिक आप सबको सिखाए थे। कोई भी पद पूछे, ये 36वां पद पूछा गया है ना, तो इसमें से एगो कम करके लिख लीजिएगा। 36 में से एगो कम कीजिएगा तो 35 हो जाएगा। और दूसरका में से पहिल का घटा लीजिएगा। दूसरका के मान 7 है, पहिल का के मान
यहाँ पे 10 है तो दूसरका में से पहिलका घटाइएगा तो -3 आ जाएगा, तो यहाँ पे -3 से गुना कर लीजिएगा और यहाँ पे प्लस यहाँ पे जोड़ दीजिएगा तो इसका आंसर आपको निकल के चल आएगा। 15 हो जाएगा, 3 9 1 10 हो जाएगा, -105 प्लस 10 -95 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ट्रिक आपको बेहतरीन सीखने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो टीएन पर के सूत्रों पर रख के बना लीजिएगा। चलिए 30 हो गया, 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 31 नीचे होगा, यहाँ पे 31 नीचे होगा, आप सबको बतला देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए 33 यानी 32 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x प्लस 2 इंटू 3x और 4x प्लस 1 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का मान होगा। तो ये 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी 3 निकल के आया है, यानी 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना का समानांतर माध्य ये दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से यहाँ पे भाग दे दीजिएगा तो इसका आंसर निकल के चल आएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 11/11 निकल के आएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 2n + 1 हो तो प्रथम 3 पदों का योगफल होगा। तो 3 पदों का योगफल 34 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा 15 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन का यानी समानांतर श्रेणी इतना के नौगा पदों का योग है तो 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आएगा। -3/2 आ जाएगा, योग के सूत्र पर इसे रख लीजिएगा। चलिए 35 हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए एवं सर्वंतर डी हो तो उस समानांतर श्रेणी का nवां पद होगा। तो 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर अब ये तो सूत्र ही पूछ दिया गया है, टीएन का सूत्र है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिक आप सबको सिखाए थे ना, दूसरका में से पहिल का निकालिएगा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए 37 हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए 38 नंबर क्वेश्चन को बनाने पे इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, यानी इनमें से कोई नहीं आया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु P से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई यदि 6 हो तो बिंदु P का x निर्देशांक होगा। तो 6 होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का। चलिए यहाँ पे देखिए 39 हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं 3 4 एवं 5 6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ये तो सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा यहाँ पे 2 होता है और इंटू यहाँ पे y1 प्लस y2 बटा यहाँ पे 2 होता है, मान रखिएगा तो इसका आंसर निकल के चलेगा, यानी 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 40 हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि x अक्ष का समीकरण, तो देखिए x अक्ष का पूछा गया है तो y बराबर 0 हो जाएगा। अगर यहीं पे y अक्ष का पूछा जाएगा तो x बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x अक्ष का पूछा गया है तो y बराबर 0, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 41 का। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल के आया था, यानी 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर, यानी इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आया था, इसे त्रिभुज बनाकर मान पुट करने पे इसका भी आंसर डी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन से 44 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा तो यह बिंदु 3 4 की x अक्ष की दूरी, तो 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, y अक्ष पर किसी बिंदु का x नियामक, तो 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, 0 होता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बी सी का क्षेत्रफल, ऐसे त्रिभुज बनाकर क्षेत्रफल निकालना है। 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 निकल के आया है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन है कि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 4 cos 2 थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए थीटा के स्थान पे आप 30 डिग्री रख दीजिएगा तो
30 दूना 60 हो जाएगा, 60 का मान 1/2 होता है और यहाँ पे 4 है तो ये कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। 2 दूना 4 यानी 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 48 हो गया। यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन है कि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा। तो थीटा के स्थान पे आप 60 डिग्री रख दीजिएगा तो साइन 60 के मान कितना होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और यहाँ पे कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा √3 अब प्लस 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 10 माइनस थीटा बराबर ये होता है क्वाड थीटा होता है, क्वाड थीटा इंटू 10 थीटा बराबर 1 होता है, यानी 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए और 50 हो गए। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन है कि यदि थीटा बराबर √3 हो तो सेक थीटा का मान आपको बताना है। तो देखिए टेने में आपको देखना है कि रूट किस, टेने में देखना है कि √3 किसका मान होता है। तो 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है तो ये 10 कर जाएगा, थीटा बराबर 60 हो जाएगा। सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 का मान 2 होता है। ऑप्शन नंबर यानी 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 51 हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर 1/, यहाँ पे ऐसे त्रिभुज आपको बनाना है। त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ पे ए और बी सी, साइन थीटा बराबर p/b होता है, जो p का मान ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, अब b का मान 2 हो जाएगा। तो h का मान निकाल कर यहाँ पे cot थीटा का मान ये पुट कीजिएगा, यानी 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसका सी निकल के चलेगा, यानी रूट यहाँ पे 3 आ जाएगा। चलिए यानी देखिए इसमें तो सभी बहुत सारा क्वेश्चन है, यानी देखिए आपको 50 गो क्वेश्चंस का आंसर आप सबको बनाना है। 100 गो में से 50 गो ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप सबको बताना है और 50 गो को छोड़ देना है। तो देखिए ये एक का बी सी ऐसे करके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप सबको एक साथ आपको बता देते हैं। नीचे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी आंसर एक साथ आप देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा ज्यादा देरी का वीडियो हो सकता है, जैसे ही आपका ये एग्जाम खत्म हो जाएगा, अभी एग्जाम चल रहा है तो ये जल्द ही वीडियो बना के डालना पड़ रहा है। जैसे ही एग्जाम खत्म होगा तो लाइन बाय लाइन सबका सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से ट्रिक से आप सबको करा देंगे। देखिए यानी ये सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर कैसे डाउनलोड कीजिएगा आपको बताते हैं। देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिएगा, व्हाट्सएप पे चैनल का भी लिंक आपको मिल जाएगा और एक वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा। उस वेबसाइट पर सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी आंसर आप सबको मिल जाएगा। चलिए बतला ही देते हैं कैसे आप डाउनलोड कीजिएगा, तरीका आप सबको बतला देते हैं। देखिए अपने मोबाइल के गूगल में आ जाइएगा, यानी क्रोम ब्राउजर में आ जाइएगा। आने के बाद यहाँ पे जो आपको बता रहे हैं वही चीज यहाँ पे लिखिएगा, बिहार बोर्ड स्पेस देके यहाँ पे बिहार बोर्ड लिखिएगा और .co लिखिएगा। लिखने के बाद इतना ही को सर्च कर दीजिएगा। जैसे ही सर्च कीजिएगा तो देखिए ये बिहार बोर्ड .co का ऑफिशियल साइट ये खुल के आएगा। इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये साइट का इंटरफेस ऐसे खुल के दिखाई देगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको मिलेगा। उस टेलीग्राम ग्रुप में भी आप सबको जुड़ना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे नीचे जैसे ही आइएगा लेटेस्ट अपडेट के ऑप्शन में, यहाँ पे जैसे ही नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए आपको आंसर देखने को आपको मिल जाएगा। देखिए बिहार बोर्ड 10th मैट्रिक मैथ सेंटअप एग्जाम आंसर की इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी आंसर आप सबको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ये पेपर भी है, नीचे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डाउनलोड करने का यहाँ पे लिंक दिया गया है। ऐसे नीचे आते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे नीचे आने पे जैसे ही आप नीचे आइएगा तो देखिए अपडेट अभी बहुत ही जल्द आप सबको कर देते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस पेपर और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ से आसानी से आप डाउनलोड और बहुत ही आसानी से आप कर लीजिएगा। चलिए ये वेबसाइट पर आकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये अभी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट बहुत ही जल्द ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कर देते हैं। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो।